Hello friends, welcome to my class. This is Rakhi Agarwal. Today I am going to discuss the definition of previous year and assessment year. Previous year is under section 3 and assessment year is under section 29. Previous year is what? Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है. प्रीवियस ईयर वो साल है जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं, द ईयर इन विच वी अर्न इनकम. और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस साल हम लोग अपनी अर्निंग को टैक्स करते हैं. मीन्स द असेसमेंट ईयर इज़ दैट ईयर इन विच द एसएससी इज असेस्ड एंड टैक्स्ड ऑफ द इनकम विच यू अर्न इन द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड एंड ऑन 31st March. प्रीवियस ईयर इज ऑलवेज ऑफ 12 months, बट इन सम केसेस प्रीवियस ईयर मे बी लेस देन 12 months, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन. इट इज़ नॉट ऑफ अ कैलेंडर ईयर. प्रीवियस ईयर इज़ नॉट ऑफ अ कैलेंडर ईयर. कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो कि स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर में. और असेसमेंट ईयर वो साल है जो कि प्रीवियस ईयर के बाद वाला साल को हम लोग असेसमेंट ईयर बोलते हैं. सो प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर भी वही है, स्टार्ट विथ अप्रैल एंड एंड ऑन 31st March. प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग, मतलब पहले, प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर. इनकम अर्न इन द ईयर इज असेस्ड एंड टैक्स इन नेक्स्ट ईयर. मतलब इनकम हम लोग जो प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे वो टैक्स एसेस करेंगे और टैक्स करेंगे इन द असेसमेंट ईयर. द ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड, जिस साल हम लोग इनकम अर्न करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, और जिस साल हम लोग उस इनकम को एसेस और टैक्स करते हैं उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं. द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर and the next year in which the income is assessed is known as assessment year. It is mandatory for all the SSC to follow financial year from 1st April to 31st March as per definition of previous year as per income tax act purpose. So बोलते हैं एसएससी के लिए मैंडेटरी है कि वो फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करे जो स्टार्ट होता है 1st April से एंड होता है 31st March एज पर इनकम टैक्स पर्पसेस. फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर सेक्शन 221 में डिफाइन किया है. फाइनेंशियल ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन 1st day of April, hence it is a period of 12 months. Financial year always of 12 months, starting from 1st April and ending on 31st March of the next year. Financial year always play a dual role. Means assessment year is always a previous year and previous year is always an assessment year. So we can say assessment year is previous year and previous year is also an assessment year. Assessment year is also a previous year and previous year is also an assessment year. This we will explain by an example कि हम लोग असेसमेंट ईयर को प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर को असेसमेंट ईयर क्यों बोलते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्सप्लेनिंग बाय एग्जाम्पल. प्रीवियस ईयर is always an assessment year and assessment year is always an previous year. How could? By example, this is explained by an example. Suppose 1st April 20 to 31st March 21. This is the previous year. अब इसका असेसमेंट ईयर कब होगा? नेक्स्ट ईयर असेसमेंट हो गया. इस साल एसएससी ने सिर्फ अर्न किया, इनकम अर्न किया. इसके साल एसएससी का इनकम एसेस्ड होगा और टैक्स होगा, उसको हम लोग बोलेंगे असेसमेंट ईयर, जो कि स्टार्ट होगा 1st April
21 से 31 मार्च 22। तो ये 1 अप्रैल 20 से 21 तक उन लोग ने अर्न किया, 21 से 22 से तक उन लोग ने एसेस, ये इस साल के इनकम को एसेस किया, एसेस्ड एंड टैक्स्ड। देन इस साल भी कुछ इनकम अर्न किया होगा, इस साल भी अर्न किया होगा। इस साल का इनकम का अर्निंग नेक्स्ट ईयर टैक्स करेगा, जो कि होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 23। तो इस साल का इनकम जो अर्न किया वो नेक्स्ट ईयर एसेस एंड टैक्स, इस साल का जो इनकम है जो अर्न किया वो नेक्स्ट ईयर एसेस्ड एंड टैक्स। सो एवरी प्रीवियस ईयर इज एन असेसमेंट ईयर एंड एवरी असेसमेंट ईयर इज अ प्रीवियस ईयर। मतलब एवरी प्रीवियस ईयर, ये प्रीवियस ईयर है, ये इसका असेसमेंट ईयर है। अब ये प्रीवियस ईयर हुआ, इसका असेसमेंट ईयर ये हुआ। मतलब एवरी प्रीवियस ईयर इज एन असेसमेंट ईयर एंड एवरी असेसमेंट ईयर इज अ प्रीवियस ईयर। सो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल कि एवरी प्रीवियस ईयर, तो हर एक प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता और हर एक असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर होता है। आगे चलते हैं। मतलब इन सम केसेस देयर इज़ एन एक्सेप्शन, कि जैसे कि हम लोग ने कहा था कि प्रीवियस ईयर ऑलवेज और इट इज़ ऑफ ऑलवेज ऑफ 12 months, बट इन सम केसेस इट इज़ लेस देन 12 months ऑल्सो। Like we will discuss by example. In case of business and profession, newly set up business and profession, न्यूली सेटअप बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर बिजनेस स्टार्ट्स ऑन द मिड ऑफ ईयर, like for example business starts on 1st September, then it will be 1st September to 31st March, it will be of 7 months, so it will be less than 12 months. If the business starts on the in the first year, in the mid of the year, a newly set up business or profession, then it will be maybe it will be less than 12 months. So determination of first previous year in case of newly set up business or profession or for newly source of income. Suppose business or profession being newly set up beginning with the date of setting up, suppose setting up हुआ 1 September को, setting up of business and ending on 31st March, it is of less than 12 months. A source of income newly coming into beginning with the date on which the source of income comes into existence and ending on 31st March. Note है, signifies that first previous year may be a period of less than 12 months. मतलब अगर फर्स्ट साल है it may be of less than 12 months, but in any cases it cannot exceed a period, but less हो सकता है, but 12 months से ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स होता है, वो भी फर्स्ट ईयर में जिस साल बिजनेस सेटअप हुआ है या जिस साल इनकम अर्न हो रहा है, इन अदर केसेस, बट इट नॉट बी मोर देन 12 months. Where an SSE has an existing regular income from various sources and he earn an income from a new source during the financial year, his previous year shall commence from the existing income from 1st April of the previous year. For new income, अगर एसएससी का एग्जिस्टिंग इनकम भी है और न्यू इनकम भी है, सपोज एग्जिस्टिंग इनकम है उसका, एक बिजनेस सेटअप है, फिर उसने न्यू बिजनेस सेटअप किया फ्रॉम द सितंबर, तो एग्जिस्टिंग इनकम तो 1 अप्रैल से ही चालू होगा, पर न्यू बिजनेस का जो कैलकुलेशन होगा फ्रॉम 1 सितंबर से 31 मार्च तक होगा। और फिर सबको एग्रीगेट करके ही टैक्स उस पर निकाला जाएगा।
So however SSC is liable to tax on the aggregate income from all sources, therefore all income will be included in the previous year. सारा इनकम को ही हम लोग प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट करें. सो ये था प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन. बट अब प्रीवियस ईयर में एक और भी है पॉइंट जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे. प्रीवियस ईयर में ये बोला है सम एक्सेप्शंस आर देयर. प्रीवियस ईयर का जो इनकम है जिस साल हम लोग अर्न करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर हम लोग उसको एसेस और टैक्स करते हैं. बट इन सम केसेस प्रीवियस ईयर में अगर हम लोग इनकम अर्न करेंगे तो उसी साल गवर्नमेंट उसको एसेस कर देगा और टैक्स कर देगा. वो सब एक्सेप्शंस आर देयर. किस किस केस में वो गवर्नमेंट ऐसे करते हैं. जिस साल प्रीवियस ईयर का इनकम अर्न होता है उसी साल उसको एसेस किया जाता है, उसी साल उसको बोलते हैं कि टैक्स दे दो भाई. तो वो हम लोग देखेंगे अभी एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस क्या है? द ईयर द प्रीवियस ईयर में जिस साल अर्न किया है उसी साल टैक्स्ड एंड एसेस्ड एंड टैक्स. एक्सेप्शन द प्रीवियस ईयर में अर्न किया है उसी साल टैक्स करो, उसी साल एसेस करो. वो कौन कौन से केस में हैं? पॉइंट नंबर 1. पहले पॉइंट नंबर 1 बोलता है इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी फ्रॉम अ शिपिंग बिजनेस. अगर कोई भी एसएससी है जो कि जिसका शिपिंग बिजनेस है, जो नॉन रेसिडेंट है, वो आ रहा है अपने इंडिया में, इंडिया का रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और विदाउट टैक्स दिए वो टाटा बाई करके चला जा रहा है. तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप रुकिए, आप आइए, रिसोर्सेज यूज़ कीजिए, लेकिन आप टैक्स ड्यूज़ को क्लियर कीजिए, तभी हम आपको परमिट करेंगे जाने के लिए. तो जो शिपिंग बिजनेस वाले बंदे होते हैं जो कि नॉन रेसिडेंट होते हैं उनको गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करते उनके इनकम को टैक्स करने के लिए. उनको उसी साल जिस साल उन लोग ने इनकम अर्न की है उसी साल उनको टैक्स कर दिया जाए. शिपिंग बिजनेस वाले कौन से बंदे होते हैं? जो कि अपने बाहर से आ रहे हैं मतलब आउटसाइड इंडिया, और इंडिया के टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं इंडियन रिसोर्सेज को, और लॉजिंग मतलब पैसेंजर्स को पिक कर रहे हैं और कार्गोज़ को लोड अनलोड कर रहे हैं और उससे कुछ इनकम अर्न कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि जिस साल आपने इनकम अर्न किया है उसी साल आप टैक्स दे के जाइए, बिकॉज़ पता नहीं आप कब आओगे नहीं आओगे, तो आप उसी साल अपना टैक्स ड्यू क्लियर करके जाइए. तो इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट एसएससी फ्रॉम शिपिंग बिजनेस का जिस साल उन लोग ने अर्न किया उसी साल आप टैक्स दे के चले जाइए. सो इस केस में इनकम ऑफ ए नॉन रेसिडेंट income of a non-resident SSC from shipping business. Shipping business. अंडर सेक्शन 172 के अंदर में इसमें बोलता है, सेक्शन 172 के. फिर नेक्स्ट कौन आते हैं? नेक्स्ट आता है इनकम ऑफ ए पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड. अगर कोई बंदा है जो कि इंडिया छोड़ के जाना चाहता है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस परमानेंटली, उसका बाहर जॉब लग गया है आउटसाइड इंडिया यूएसए में या कहीं पे, और वो परमानेंटली शिफ्ट होना चाहता है यूएसए फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस और फॉर सेटअप हिज बिजनेस आउटसाइड इंडिया, और उसका इंटेंशन इज़ नॉट टू कम बैक इन इंडिया. सो द गवर्नमेंट बोलता है कि आपका इंटेंशन नहीं है इंडिया में आने का, तो आप अपना अच्छा आपको जाना है आप जाइए,
लेकिन आप अपना प्रीवियस सारा ड्यूज़ जो कि टैक्स लाइबिलिटी है, जो आपने अर्न की थी इनकम ड्यूरिंग यू आर प्रेजेंट इन इंडिया, वो आप क्लियर कीजिए और आप चले जाइए। हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन आप अपना ड्यूज़ को क्लियर कीजिए और आप चले जाइए। तो इनकम ऑफ अ पर्सन हु इज़ लिविंग इंडिया परमानेंटली फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस and his intention is not to come back in India. So government is saying you will be taxed in the year in which you earn income, because you are leaving India. When you are returning, it's not possible for कब आओगे कब नहीं आओगे, तो आप अभी आप अपना टैक्स दीजिए और आप चले जाइए। तो इनकम ऑफ ए पर्सन who is living India permanently for employment purpose. And his intention is not to come back in India. सो उसका इंटेंशन नहीं है वापस आने का। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आप जा रहे हो, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सितंबर में जा रहे हो, तो सितंबर से पहले जो आप अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो कमाए हो उस पर टैक्स दे के आप जाइए, देन यू आर परमिटेड टू गो, अदरवाइज़ नॉट। उसी साल अपना ड्यूज़ क्लियर कीजिए और आप चले जाइए। पॉइंट नंबर 3, इनकम ऑफ बॉडीज़ फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सपोज़ एक जॉइंट वेंचर हुआ है या AOP BOI बनाया गया या पार्टनरशिप फर्म बनाया गया फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट इज़ फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो अगर वो सेम ईयर में ही ख़त्म हो जाता है वो प्रोजेक्ट, तो आप उसी साल, सपोज 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है या 7 मंथ्स का है या 8 मंथ्स का है, और वो प्रोजेक्ट उसी साल कंप्लीट हो जाता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप उसी साल जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट ले रहे हो, प्रोजेक्ट को बंद कर दे रहे हो, तो आप अपना टैक्स लाइबिलिटी उसी साल ड्यू कर दीजिए। वेट मत कीजिए असेसमेंट ईयर का। आप जिस साल आपने प्रोजेक्ट बंद किया उसी साल आप अपना टैक्स लाइबिलिटी क्लियर कीजिए और आप चले क्लोज़ कर दीजिए। सो द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट उन लोगों ने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी ने बनाया है, तो अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसको आप उसी साल टैक्स कर दीजिए और अपना प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर दीजिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, बिल्डिंग बना, स्टार्ट हुआ, बिल्डिंग बनने, कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ जून में और एंड हो गया अक्टूबर में, तो जून से लेके आप अक्टूबर तक जितना भी आपका इनकम हुआ है वो, और एंड आपने क्लोज़ कर दिया है, उसका जो भी इनकम हुआ है आप टैक्स अक्टूबर में क्लियर कीजिए और उसी साल क्लियर कर दीजिए और आप क्लोज़ कर दीजिए। इनकम ऑफ बॉडीज फॉर्म फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। Formed for short duration. Next is income of a person who is liable to transfer. Income of a person who is liable to transfer property to avoid tax. Suppose some of the person, suppose Mr. A is transferring his property to his wife in order to avoid tax. तो जिस साल उसने ट्रांसफ़र किया है उसी साल को हम लोग मान लेंगे और उसी साल में हम लोग उसका एसेस कर देंगे और टैक्स कर देंगे और बोलेंगे उसी साल आप इनकम अर्न किए, उसी साल एसेस कीजिए, उसी टैक्स कीजिए।
तो इनकम ऑफ इफ अ पर्सन transfer his property in order to avoid tax, तब उसी साल में उसको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा जिस साल आपने अर्न किया। इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर बिजनेस चल रहा रन हो रहा था 1 अप्रैल से और एंड हो गया अक्टूबर में, तो जब बिज़नेस डिसकंटिन्यूड हो गया है तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि आपका ये बिज़नेस तो डिसकंटिन्यू हो गया, अब आप उसको एसेस कर दीजिए, टैक्स कर दीजिए, बिज़नेस को क्लोज कर दीजिए। इनकम फ्रॉम ए discontinued business, इनकम फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सो ये था आपका एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर मीन्स जिस साल आप अर्न कर रहे हो उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन 4-5 केसेस में कि आप जिस साल अर्न कर रहे हो उसी साल आप टैक्स ड्यूज क्लियर कीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो ये था डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट